हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स चैप्टर से स्ट्रेस की स्टडी करेंगे। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्सेस एक्ट करती हैं तो डिफॉर्मिंग फोर्सेस के अपोजिट में उस ऑब्जेक्ट में रीस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। रीस्टोरिंग फोर्सेस जो डेवलप होती हैं उसको पर यूनिट एरिया of restoring forces per unit area is called stress. Suppose एक ऑब्जेक्ट है ए बी ये कोई ऑब्जेक्ट है। इस पर अगर हम एक फोर्स लगाएं जो इसको स्ट्रेच करेगी तो इसको जो अपोजिशन में जो इसके रिएक्शन में इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे। वो मान लिया रीस्टोरिंग फोर्स अगर हम एफ आर से डिनोट करें तो एफ आर रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मान लिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो एफ आर अपॉन ए इज नोन एज स्ट्रेस। इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इन इक्विलिब्रियम एफ आर विल बी इक्वल टू एफ, यानी कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो और रिस्टोरिंग फोर्सेस हैं वो इक्वल होंगी। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन जब हम इसको ऑब्जेक्ट को लगा पर जो है फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स एफ अप्लाई करते हैं तो इनिशियली जो रिस्टोरिंग फोर्स है इनिशियली दैट इज 0, जब हम इसको डिफॉर्मिंग फोर्स को लगाए रखते हैं कुछ समय के लिए तो ये जो फाइनल रिस्टोरिंग फोर्सेस हैं वो एफ के इक्वल हो जाती हैं। तो फाइनल रिस्टोरिंग फोर्स दैट विल बी एफ आर, और एफ आर इज इक्वल टू एफ के होगा। तो स्ट्रेस जो एफ आर अगर हम एट इक्विलिब्रियम स्टेज stress is equal to deforming force upon area at which force is applied. तो F upon A। जो स्ट्रेस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बेसिकली टू टाइप्स होती हैं। टू टाइप्स
नंबर 1 है नॉर्मल स्ट्रेस। जब फोर्स सरफेस के नॉर्मली लगाई जाती है यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो उनको हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। बी सेकेंड पार्ट है टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। जब फोर्स किसी सरफेस पर टेंजेंशियली अप्लाई की जाती है तो जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं उनको हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस इसके 3 काइंड्स होती हैं। नंबर 1 टेंसाइल स्ट्रेस, सेकंड है कंप्रेसिव स्ट्रेस, थर्ड है हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और बल्क स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस जब किसी ऑब्जेक्ट पर पुलिंग फोर्स लगाई जाती है तो उसके अंदर जो भी स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं उनको टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कोई रोड है, उसका एक कॉर्नर पर फिक्स है और इधर हम इसको पुल करना चाहें, यहाँ पे हमने पुलिंग फोर्स अप्लाई की F, तो इसकी जो रिएक्शन होगी एट सपोर्ट वो भी इसको जो है पुल करेगा, दैट विल बी F। मान लिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो देन टेंसाइल स्ट्रेस वो होगी फोर्स अपॉन एरिया, ये एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कंप्रेसिव फोर्स लगी है, कंप्रेस कर रही है उसको, तो जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होंगी। मान लिया एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने एक कंप्रेसिव फोर्स F पुट की और यहाँ पे भी जो इसकी सपोर्ट की जो रिएक्शन होगी इस पे बॉडी पर वो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में F होगी। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A है, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस वो होगी F अपॉन फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। थर्ड है हाइड्रोलिक स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस। सपोज एक स्फीयर है, इस पर हम हाइड्रोलिक प्रेशर, अगर ये हम पानी के अंदर ले जाएं इसको, तो चारों तरफ से इस पर एक फोर्स लगेगी,
तो टोटल फोर्स, और ये इसका फाइनल शेप रिड्यूस हो जाती है। तो इसका टोटल फोर्स अप्लाइड अगर F है, जितनी फोर्सेज लगी हैं उनका टोटल F है, और सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज A, देन बल्क स्ट्रेस will be F upon A। B पार्ट है टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। सपोज एक बॉडी है, इसका बॉटम सरफेस ये हमने फिक्स कर दिया है, दिस इज फिक्स्ड, और टॉप सरफेस पर अगर हमने इसका फोर्स F सरफेस पर अप्लाई की है, डिफॉर्मिंग फोर्स, और सरफेस एरिया, इसका एरिया इज इक्वल टू A। तो जब ऊपर हम सरफेस पे F लगाएंगे तो ये फिक्स है बॉटम सरफेस, तो जो बॉटम का जो सरफेस की रिएक्शन होगी ऑपोजिट साइड में F होगी। तो शियर स्ट्रेस होगा ये, इसको शियरिंग फोर्स, जो फोर्स टेंजेंशियल लगाए जाते हैं उसको शियरिंग फोर्स कहते हैं, और एरिया ऑफ सरफेस जिस पर वो अप्लाई की गई है, तो ये होगा F अपॉन A। अब यूनिट ऑफ A, यूनिट ऑफ स्ट्रेस, चाहे वो बल्क स्ट्रेस हो, टेंसाइल स्ट्रेस हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो या शियर स्ट्रेस हो, स्ट्रेस F अपॉन A, F की न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर की पावर -2। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस वो होगा न्यूटन, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला F अपॉन A का डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mLT की पावर -2 और mLT की पावर -2 अपॉन A का होता है L स्क्वायर। तो स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा mL की पावर -1 T की पावर -2, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा।